साहब, कभी कभी रास्त गोई भी चुभने लगती है, खास तौर पर जब दूसरों की ये रास्तबाजी हमसे मुताल्लिक। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि खाना इतना बदमजा भी हो सकता है, वो भी अमेरिका जाकर। आजकल तो खैर इस मुल्क का नाम लेकर भी मुंह का जायका बिगड़ने लगता है, लेकिन मैं भले दिनों की बात कर रहा हूं। सच पूछें तो मुझे अमेरिका से इतनी ईमानदारी की जरा भी तवक्को न थी। अमेरिका के लिए जाते हुए मैंने खुद से अहद किया कि अगर मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़े तो कर लूंगा, मगर हराम नहीं खाऊंगा। साहब, मैं जरा कमजोर आसाब का बंदा हूं, ये गुनाह नामाए आमाल में रखना मेरे लिए मुमकिन नहीं। जाते हुए बेगम ने सामान में जाने क्या कुछ डाल दिया कि इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, ये भी काम आ सकता है। उसे मेरी सुस्त मिजाजी का भी इल्म था, सो कहा कि आप कहां ढूंढते फिरेंगे, ये कहकर चाट मसाले का डब्बा भी सामान में डाल दिया। खामखा की लड़ाई के खौफ से हमने ये भी ना पूछा कि पलिए लोके इसका मैं क्या करूंगा। अमेरिकी रियासत टेक्सास में डैलस से तकरीबन 1 या सवा घंटे की फ्लाइट के बाद मैं सैन एंजेलो पहुंचा, जहां मुझे रहना था। मकामे रिहाइश तक ले जाने के लिए अमेरिकी फजाइया की नुमाइंदा मौजूद थी, जिनसे गुफ्तगू के बाद मालूम हुआ कि जहां ठहरना है वहां से $5 टैक्सी या बस के फासले तक कोई जगह ऐसी नहीं जहां से हलाल फूड दस्तयाब हो सके। सरजमीने अगियार में पहुंचकर ये पहला झटका नहीं था जो दिले बेकरार ने सहा हो। पहला हादसा तो तब हुआ जब मैं डैलस तकरीबन 22 घंटे के फजाई सफर के बाद घूमता घामता उतरा। देखा तो मालूम हुआ कि अगली फ्लाइट के सफर तक दरमियान में रात हायल है। एक काउंटर से कयाम की मालूमात चाही। बताया गया कि आप चाहें तो एयरपोर्ट के अंदर ही होटल भी दस्तयाब है, अगर पसंद हो तो वहां तक के लिए फ्री टैक्सी मंगवा दी जाए। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें, हमने फौरन असबात में जवाब दिया। कुछ देर बाद टैक्सी ड्राइवर पहुंच गया। हम एक शान इस्तिगना के साथ आज़िम होटल हुए। वहां थोड़ा रश था, लाइन में लगे, और लाइन में लगते ही हमने हिसाब किताब शुरू कर दिया कि इतने $, तो किराया हो गया, कुछ ना कुछ खाना भी चाहिए, और अभी हम मंजिले मकसूद से 1 घंटे की फ्लाइट दूरी पर हैं। आगे पूरे कोर्स तक का कयाम है, चंद $1000 हैं, यहां तो किसी से उधार भी नहीं पकड़ा जा सकता। लाइन आगे खिसकती जा रही थी और पसीना जाने क्यों खुश्क होने का नाम ही नहीं ले रहा था, हालांकि अच्छी खासी सर्दी थी और खूब लग भी रही थी। इसी उधेड़ बुन में काउंटर पर पहुंच गए। पासपोर्ट वगैरह चेक करने के बाद मोहतरमा ने किराए से $10 ज्यादा तलब किए। हमने फौरन कहा कि किराया तो इतना है, जिस पर जवाब मिला दुरुस्त, मगर ये $10 टैक्स हैं। अगर आप यहाँ नहीं रुक रहे और आगे का कसद है तो वापसी पर यानी सुबह ही ये इजाफी $10 वापस कर दिए जाएंगे। हमने जी ही जी में खुदा का शुक्र अदा किया और झगड़ा शुरू कर दिया कि मैं तो सिर्फ उतने ही अदा करूंगा जो एयरपोर्ट पर बताए गए थे। मोहतरमा ने कमाल तहम्मुल से हमें समझाया कि पैसे उतने ही हैं, ये सिर्फ सुबह तक आपसे ले रहे हैं, जैसे ही आप होटल छोड़ेंगे आपको लौटा दिए जाएंगे। अब हम उसे क्या बताते कि बीबी, हमने जो हिसाब किताब किया है उसमें होटल का कयाम बनता ही नहीं है। सो हमने अपनी अंग्रेजी फंसाना शुरू कर दी, जो पहले भी इतनी रवा नहीं थी। इस खामखा की बहस से जो हमने खुद ही उलझाई हुई थी, हमने बजाते खुद ये नतीजा निकाला और उसे सुना दिया कि हम ऐसे होटल में ठहरना ही नहीं चाहते जहां आगाज में ही धोखा किया जा रहा है। आप टैक्सी मंगवाएं और हमें टर्मिनल ड्रॉप करवा दें मुफ्त में। हमारे पीछे अभी काफी लोग लाइन में मौजूद थे। मोहतरमा ने एक झगड़ालू एशियाई से जान छुड़ाने में ही आफियत जानी और टैक्सी कॉल कर ली।
हम जिस शान से होटल पहुंचे थे उसी शान से वापस एयरपोर्ट टर्मिनल पहुंचा दिए गए। दिल ही दिल में खुश भी थे कि बरवक्त सही फैसला किया और खामखा डॉलर जाए होने से बचा लिए। रात का क्या है, वहीं किसी बेंच पर गुजार लेंगे जहां का माहौल अच्छा खासा माकूल और मुनासिब था। अपने हवन्नकपन से उस रात और अगली फ्लाइट तक ऐसा काफी मवाद है जो अब यादों को खूबसूरत और होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट का बायस बनता है, लेकिन तवालत से बचने के लिए उसे अगले बयान तक उठा रखते हैं। सैन एंजेलो ट्रेनिंग एयरफोर्स बेस में जाए कयाम पर सामान रखकर जब डाइनिंग हॉल पहुंचे तो ये इरादा साथ ही था कि हराम नहीं खाना। उनसे पूछा कि बॉइल्ड वेजिटेबल मौजूद है, क्योंकि ये खदशा मौजूद था कि कहीं किसी सूअर या खिंजीर के तेल में पकी हुई कोई शय न मिल जाए। जानकर खुशी हुई कि उबली हुई सब्जी दस्तयाब है। हमने एक प्लेट पैक करवाई, कमरे के किचन में आकर एहतमाम से प्लेट में डाली और बाकी लवाजमात लेकर डाइनिंग टेबल पर आन बैठे। ये हमारा अमेरिका में पहला बाकायदा खाना था। पहला निवाला लिया तो खुदा गवाह है, इतनी बदजायका उबली हुई घास का हमने सोचा भी नहीं था। गो के अकेले थे, मगर मुंह में निवाला रखते ही मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया था। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें। भूख भी शदीद थी कि अचानक चाट मसाले का डब्बा याद आ गया। याद तो खैर बेगम भी खूब आई, जो जब भी पास ना हो तो बहुत याद आती है कि दूर के ढोल ही सुहाने लगते हैं। लेकिन चाट मसाले के एक चम्मच ने खाना कुछ खाने लायक कर दिया और दौरान क़याम खूब साथ निभाया। इस क़याम में हमारी सुस्ती और फोहड़पन ने बहुत से दिलकश और दिलफरेब गुल खिलाए। उनमें से जिनका तज़किरा बन पाएगा इंशाअल्लाह अगली किसी गुफ्तगू में कर दिया जाएगा। लेकिन एक एहसास से तमानियत भी है कि जाते हुए खुद से जो अहद बांधा था वो बरकरार रहा। बाकी अमेरिका रे अमेरिका, खाने की हद तक कम अज कम तेरा कोई जायका भी मजेदार नहीं, मेरे खुश जायका वतन की लज्जतों के सामने।